जब हम जय गुरु जी करके सत्संग पे आ जाते हैं तो वो अंदर से एक डिफरेंट आवाज आनी शुरू होती है और वो हमारे सत्संग शुरू हो जाते हैं। इस चीज का रियलाइजेशन मुझे अब हुआ कि गुरु जी जिस संगत को भी लेके आते हैं, उनके मन में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं, जो दुविधाएं उनके मन में होती हैं, जैसे हमारे भी मन में शुरू में होती थी, जैसे हम गुरु जी के पास आते हैं और अभी भी होती है, वो उन चीजों का आंसर दिलवाते हैं। देखने को बड़ा सिंपल लगता है, बट इट्स नॉट सो सिंपल, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूं मुझे उस चीज का आंसर उस गुरबानी से मिल जाएगा, या जो सत्संग करेगा उसमें वो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और मैं ये रियलाइज करूंगा कि मेरी लाइफ में भी तो यही चीज हुई थी, बहुत पहले हुई थी। अगर मैं अपना पर्सनली बोलूं, मैं बोलूं गुरुजी तो मुझे 2003 में गुरुजी ने रिवील किया, मुझे महसूस कराया कि मैं तेरी लाइफ में हूं 2003 में। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ा हूं, उन्होंने एक एक चीज लाइफ की मेरी पीछे की दिखा दी कि तू आया अब है, मैंने तुझे रिवील अब किया है, लेकिन मैं अब तक जो भी तू काम करता रहा वो करवाने वाला मैं ही था। मैं ही वो काम दूसरे देवी देवताओं से करवाता था। मैंने ही तुझे एक पर्टिकुलर घर में जन्म लिया, जो तेरे फ्रेंड्स आए, जो तेरे टीचर आए, जो तूने पढ़ाई करी, इन सब के पीछे मेरा हाथ था। और इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर मैं अपना बैकग्राउंड देखूं, मैं तो इस काबिल ही नहीं था कि मैं यहाँ बैठ के आपके साथ में गुरु जी का गुणगान कर पाऊं। क्वालिफिकेशन क्या थी? मैं तो मेरठ का रहने वाला था, एक ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुआ था। बड़ी फैमिली थी, बचपन में 2 रुपए हमें मिला करते थे पॉकेट मनी, और उससे हम सरवाइव किया करते थे। लेकिन लाइफ में बचपन से एक इच्छा थी कि कुछ करना है। इंग्लिश में बोलता नहीं था, नेचुरली यूपी के स्कूल में रहे हैं, मेरठ में मैं रहा हूं, प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूं, लेकिन वो जो एक इच्छा थी कि कुछ करना है, गुरुजी ने शुरू से मुझे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखा। और मैंने एक चीज रियलाइज की कि गुरुजी ने जो मुझे लाइफ में सिखाया था, जिसका मुझे अभी कुछ दिन पहले रियलाइजेशन हुआ कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी चीज जो गुरुजी ने मुझे सिखाई वो थी कमिटमेंट। कमिटमेंट कि जो भी चीज तुम मुझसे बोलोगे, जो कमिट करोगे, यू शुड ट्राई टू फुलफिल योर कमिटमेंट। संगत जी, बिलीव मी, ये वर्ड बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर मैं गुरुजी के पास आता हूं तो यहां भी तो एक कमिटमेंट है। किसके लिए कमिटमेंट है? मुझे अपने लिए कमिटमेंट है कि मैं पहली बात, मैं इस दर पे क्यों आया। कमिटमेंट आप किससे करते हो? जिसको आप समझते हो, जिसका पर्पस आपको क्लियर होता है, तभी आप कमिट कर सकते हो। अगर मैं कहता हूं कि मैं गुरुजी वाला हूं, मैं गुरुजी से कमिट करता हूं, मैं गुरुजी को मानता हूं, तो पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं गुरुजी के दर पे आया क्यों, और ये कौन है। लोग कहते हैं परमात्मा है, मैं भी फील करता हूं ये परमात्मा है, मालिक है, खुदा है, राम है, कृष्ण है, जो भी साईं है, जो भी मैं मानूं, लेकिन ये सब है क्या? ये सब मेरी लाइफ में क्या दे रहे हैं? वाई शुड आई गेट कमिटेड टू हिम? बहुत डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि आते थे, अच्छा लगता था, बैठते थे, लोगों के सत्संग सुनते थे, लगता था कि ये गुरुजी बड़े मिरेकल करते हैं, इनके हाथ में कोई पावर है, ये तो जैसे तांत्रिक शक्ति होती है। और हम सुनते रहते थे जो तांत्रिक गुरु होते हैं क्या क्या चीजें कर देते हैं। तो शुरू में तो मुझे भी यही लगता था कि मैं जिस दर पे आया हूं, ये दर वही है, इनके अंदर पावर है, और ये टेलीपैथी से ये अपने आप हमारी बात को समझ जाते हैं, और ये अपने आप हमारे लिए वो चीजें करते हैं, ऐसा लगता था। लेकिन नहीं, वो मेरा विश्वास नहीं था, वो मैं भटका हुआ था, क्योंकि मैंने जो दुनिया में देखा था मैं उसी चीज को बिलीव करता था। मंदिर में चले गए, घंटी बजा ली, चर्च में चले गए, बैठ गए वहां पर, मॉस्क में चले गए, देखा कि मुस्लिम ईद पे अपनी प्रेयर नमाज कर रहे हैं, लेकिन अक्ल नहीं थी, पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। इन ए वे आई वाज लकी कि मेरा बैकग्राउंड एक आर्य समाज का बैकग्राउंड था, और उस बैकग्राउंड में हमें इन सब चीजों से दूर रखा गया था, मंदिरों से दूर रखा गया था, सब चीजों से दूर रखा गया था, और कहा गया था कि भगवान एक है। और भगवान, इसलिए घर में जो कुछ होता था, हम गायत्री का पाठ करते थे, मंत्र जाप करते थे, घर में हवन होता था, लेकिन उस चीज का भी मतलब नहीं पता था। लगता यह था कि हम अंधविश्वासों से दूर हैं, हम इन देवी देवताओं से दूर हैं, और हम एक आर्य समाज के बैकग्राउंड से हम उस अग्नि को, उस ज्योत को, उस हवन को
परमात्मा मानते हैं और हम जो भी कुछ करते हैं हम उसके सामने करते हैं। और जब घर में अगर हम हवन करते हैं, उसमें अगर हम सामग्री डालते हैं तो उससे घर की हवा शुद्ध होती है। उसी तरह से मैं बड़ा हुआ, शादी हो गई। शादी में मेरी वाइफ, उनका बैकग्राउंड सनातन धर्म का था, वो मंदिर भी जाते थे, घर में पूजा भी करते थे। अब मेरा तो विश्वास नहीं था, लेकिन मैं उनके साथ में जहां वो जाती थी मैं वहां जाता था। और मैं मत्था नहीं टेकता था, मैं चढ़ावा जो वो चढ़ाती थी कहती थी मैं चढ़ा देता था, उतनी चीज होती थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूं। घर में जब भी कुछ होगा, घर में हवन होना, चाहे बर्थडे होनी है चाहे कोई फेस्टिवल होना है, हम हवन करा करते थे। मैं खुद भी करता था, ना पंडित ना पुजारी, किसी को बुलाना नहीं, सामग्री ले आते थे, समुदाय ले आते थे, घर में हवन कुंड था और हम बैठ के हवन किया करते थे। उसके बाद में प्रसाद खा लेते थे, बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी। लेकिन एक वक्त आया, कहते हैं ना, जब गुरु जी को आपको बुलाना होता है, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और उस बहाने से आप गुरु जी के पास आते हैं, या कोई आपको इनवाइट करता है किसी पार्टी के लिए, किसी सत्संग के लिए, या आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, वो कहता है कि आप एक गुरु के पास चलिए। कोई ना कोई एक रीजन बहाना बन जाता है। मेरे साथ भी एक बहाना ही बना था। एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब चला करती थी, तो वो एक बहाना था। जिन डॉक्टरों के पास जाते थे कुछ इलाज ठीक नहीं हो पाता था, सर्जरीज हो गई थी, उसके बाद में डॉक्टर्स कह देते थे एक और सर्जरी कर देंगे। लेकिन नहीं समझ में आ रहा था, पैसा भी बहता था, सब कुछ होता था। और मेरा बैकग्राउंड तो बड़ा डिफरेंट था, मैं तो एक होटेलियर था और होटेलियर में भी मैं शेफ था। तो सबसे पहली बात, जो अगर मैं धर्म की बात करूं या रिलीजन की बात करूं, तो मैं तो वो सोच ही नहीं सकता। मैं तो लोगों को नॉनवेज बनाना, खाना सिखाना, ये सारे काम सिखाता था, ड्रिंक्स करना, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, और उसमें भी गुरुजी ने ही मुझे करवाया था। मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया था और मुझे आदेश हुआ, मेरे अंकल ने, वो भी है तो ऐसे प्योर वेजिटेरियन, कहने लगे कि अगर तुझे इंडस्ट्री में बढ़ना है, हमारी फैमिली से, अग्रवाल फैमिली है हमारी, हमारी फैमिली से कोई होटल्स में नहीं है, लेकिन अगर तू होटल में बढ़ना चाहता है तो तू एक प्रोडक्शन लाइन का को अपने हाथ में ले, और अगर तू प्रोडक्शन लाइन हाथ में लेगा तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब वो कौन बोल रहा था? वो गुरुजी बुलवा रहे थे उनसे। मैंने कहा चाचा जी, मेरे हमारे घर में तो नॉनवेज भी नहीं बनता है और आप मुझसे कह रहे हैं कि तू शेफ बन जा। तो उन्होंने बोला क्या फर्क पड़ता है, अगर तू चीज खाना शुरू करता है, दिखाना शुरू करता है और लाइफ में बढ़ सकता है। वो बात उनकी मुझे लगी और मैंने अपने कैरियर को उस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो जो मेरे अंकल थे, चाचा जी थे, वो चाचा जी नहीं थे, वो गुरुजी थे जो मेरा करियर उस टाइम में डिसाइड कर रहे थे। क्योंकि मैंने तो खाली होटल मैनेजमेंट का एक डिप्लोमा किया था और होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा करने के बाद में घर में इतना पैसा नहीं था कि मैं डिग्री के लिए यूएस चला जाऊं या बाहर दूसरे कंट्री चला जाऊं। मैं तो कह भी नहीं सकता था। मैंने तो शुरू में जब पहली जॉब की और मुझे कन्वेंस की प्रॉब्लम होती थी, तो मदर ने मुझे लोन दिया था। मैंने 4,000 रुपए उनसे लिए थे और एक जावा मोटरसाइकिल खरीदी थी। और हर महीने जो मुझे स्टाइपेंड मिला करता था, कैन यू इमेजिन, 450 रुपए मुझे स्टाइपेंड मिलता था और उस 450 रुपए में से 100 रुपए महीना मैं अपनी मदर को दिया करता था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो वर्ड मैंने शुरू में शुरुआत की थी, गुरुजी मुझे जिस रास्ते पर लेके आए, कमिटमेंट वाली बात के ऊपर, ये वही चीज मुझे शुरू से सिखा रहे थे कि तू अगर मुझे मानता है, तू मेरे पास आता है, तो तू बी कमिटेड। तो मैं उन चाचा जी की बात से कमिटेड था। मैंने होटल मैनेजमेंट के बाद में मैंने प्रोडक्शन 9 में अपना कोर्स किया ओबराय होटल के साथ में। आई वाज लकी, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं प्रोडक्शन चाहता था तो उन्होंने मुझे एज ए किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग ले लिया। गुरुजी साथ थे और मुझे उस पीरियड के बीच में, जब मेरा 2 साल का एक बॉन्ड था, एक सर्विस एग्रीमेंट उनके साथ था मिनिमम, कि उसके बाद में मुझे 3 साल और काम करना है, उसी पीरियड के बीच में गुरुजी ने मुझे इंडिया से बाहर भेज दिया। मैं ओबराय होटल का पहला इंसान था जिसको लंदन हिल्टन में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। कौन था मेरे पीछे? मेरे आगे पीछे तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं था, मैं तो टिकट भी नहीं खरीद सकता था। ये सब गुरुजी ही कर रहे थे। जिस चीज का मुझे बाद में अब रियलाइजेशन हुआ कि मेरी लाइफ को पूरा सेट करने वाले गुरुजी ही थे, वो मुझे लंदन हिल्टन ले गए। लंदन हिल्टन में जाके बड़ा टाइट मुझे रहना पड़ा।
पैसे जाते नहीं होते थे, रात को मीलों मीलों में चला करता था, इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं टैक्सी ले लूं या मेट्रो में भी रात को चला जाऊं, तो अपने घर में कई बार 5-5, 6-6 किलोमीटर चल के आया करता था। उस चीज का शुक्राना करता हूँ गुरु जी का कि गुरु जी ने मुझे वो भी एक कमिटमेंट सिखाया कि अगर तू वहां पर आया है, वहां जॉब कर रहा है, तो बी कमिटेड अपनी कंपनी के लिए भी, जिन्होंने तुझे पैसा देके वहां भेजा है, और दूसरा जिस कंपनी में तू काम कर रहा है उस कंपनी को भी ये प्रूव कर। और वाकई वो चीज हुई, उस कंपनी में हिल्टन होटल वांटेड टू कीप मी कि तू यहीं पे जॉब कर ले, लेकिन मेरा कमिटमेंट ओबराय होटल्स के साथ था और मैं उनको थैंक यू कह के मैं इंडिया वापस आ गया। और देन आई डोंट लुक बैक। मैं कहता हूं कि क्या क्या चीजें गुरुजी ने मेरी लाइफ में की हैं, ये बात मैं खाली इसलिए बता रहा हूं कि मेरा क्या लेवल था और गुरुजी ने मुझे कहां ले गए। मुझे उन्होंने यूएस में काम करवाया, सऊदी अरेबिया में काम करवाया। कैन यू इमेजिन, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी सेंट अब्रॉड। ओबरा होटल से सब कहते थे ये पंजाबी कंपनी है जिसको बाहर भेजा गया। मैं लंदन में गया, मैं वहां पर मेरे अंडर में और फॉरनर्स हुआ करते थे सारे, बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी। मैं वहां से फिर अमेरिका गया, अमेरिका में आई वाज एग्जीक्यूटिव शेफ, मैं फूड प्रोडक्शन मैनेजर था मैरियट होटल के साथ में शिकागो में। तो लोग मुझसे देख के चिढ़ते थे, वो तो हमें यही समझते थे ये ब्लैक स्किन कहां से आ गई। लेकिन मुझे डर नहीं था क्योंकि तब तक तो नहीं पता था, लेकिन ये मालिक मेरे साथ था। हर पल उसने मेरा साथ दिया, मुझे उन जगह पे लेके गया, उन जगह पे काम कराया, वापस ले आया इंडिया में। अब आप ये सोचिए कि लास्ट मैंने जब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया एंड एट दैट टाइम गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। और जब मैं गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने मुझे पीछे की सारी जिंदगी दिखा दी। एक दिन उनके सामने बैठा था, गुरुजी अपना स्वरूप नहीं दिया करते थे। जब हम गुरुजी के पास जाते थे, हम मांगते थे हमें स्वरूप मिल जाए, वो पॉकेट के ऊपर एक छोटा सा स्वरूप लगाया हुआ आता था। शुरू में तो लगता था ये क्या लोगों ने अपना आइडेंटिटी कार्ड लगा रखा है, लेकिन उसके बाद में हमें भी इच्छा होने लगी है पार स्टेट में कि हमें भी ये मिल जाए। तो वहां पे मांगा हमने सेवादार से, सिंगला अंकल से, कहने लगे जब तुम्हारा एडमिशन होगा तो मिल जाएगा। बहुत अजीब लगा वो बात, अब समझ में आई एडमिशन की बात उन्होंने क्यों कही थी। लेकिन एक दिन फिर गुरुजी ने अपने हाथ से आवाज दी और मेरी आंटी को पहले बुलाया, फिर मुझे बुलाया और मेरे हाथ में एक स्वरूप रख दिया। उस दिन मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। वो स्वरूप पॉकेट वाला तो नहीं था, उससे बड़ा था। घर आ गए, वाइफ उसको मैंने बोला उसको फ्रेम कराइए। उन दोनों स्वरूप को हमने फ्रेम कराया। वाइफ ने उस स्वरूप को अपने मंदिर में लगा लिया जहां उसने और सब देवी देवताओं की फोटो रखी थी, क्योंकि वो भी अभी तक गुरु जी को टोटली नहीं मानती थी। और मैंने गुरु जी के स्वरूप को वॉल पे ना लगा के अपनी अलमारी में रख दिया कि घर में कोई आएगा देखेगा, कोई होटलियर आएगा, मेरे ब्रदर सिस्टर्स आएंगे, कहेंगे किस बाबे की फोटो लगा रखी है। और मैंने अपनी अलमारी में मेरी सूटों के पीछे, पैंटों के पीछे गुरुजी छिप गए। मैं रोज सुबह उठता, पैंटों को साइड में करके हाथ जोड़ लेता था, शाम को आता था फिर हाथ जोड़ लेता था। और ये सिलसिला चलता रहा। मैं गुरुजी के पास जाता था एम्पायर स्टेट में, बड़ा अच्छा लगता था, वहां बैठते थे, सत्संग सुनते थे, लंगर खाते थे। लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं था कि मुझे विश्वास है कि गुरुजी परमात्मा है। ये चीज का रियलाइजेशन बाद में हुआ, क्योंकि एक दिन जब वो स्वरूप, मैं रात को मुझे ड्रीम आ गया। अब तक मुझे कभी गुरुजी कोई ड्रीम नहीं आते थे, और वो ड्रीम आया। उस ड्रीम में मैंने देखा गुरुजी मैं मेरे ड्रीम में आए और मुझसे कहते हैं लोकी देखेंगे की कहेंगे, यही कहेंगे ये झुक सकता है तो मैं भी झुक सकता हूं। इतना कहा गुरुजी ने और मेरे ड्रीम में से चले गए। सुबह उठा, वो बिल्कुल फ्रेश ड्रीम मेरे माइंड में, मेरी अलमारी में से वो स्वरूप बाहर निकल के आ गया, वॉल पे लग गया। वाइफ सरप्राइज कि ये स्वरूप कैसे आज बाहर निकल के आ गया। बोली अब तुम्हारे फ्रेंड्स या तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे उन्हें बता देंगे, हम गुरु जी को मानते हैं। शाम की इंतजार होने लगी। शाम को एम्पायर स्टाफ गए, गाड़ी खड़ी करी। जैसे गाड़ी खड़ी करी, बाहर निकला मैं, तब गाड़ी बाहर खड़ी हुआ करती थी रोड के ऊपर ही। तो मैंने देखा कि उस दिन कार खड़ी करके मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, सामने देखा, और मैं उसके बाद में अंदर गया और मैंने रियलाइज किया कि मैं पहले जब भी आता था कार खड़ी करके सीधा अंदर भाग जाता था कि लोग मुझे पहचानते हैं, देखेंगे, कहेंगे ये किस बाबा के चक्कर में पड़ गया। ये तो हमें सिखाता था कि जो तुम्हारी कॉन्शियस होती है, जो तुम्हारी हाथ की लाइनें होती है, ये सब तुम बनाते हो। तो उस दिन मैंने खड़े होकर रियलाइज किया कि आई कुड ब्रीथ। उस दिन मैं सांस लिया कि जो देखना चाहे देख ले। अंदर गया, मत्था टेका, मत्था टेक के जैसे गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने बड़ी फनी सी स्माइल दी और वो फनी सी स्माइल मुझे लगी। पता चल गया गुरुजी ने कह दिया बच्चू आ गया रास्ते पे। वो सुई के बराबर उस दिन सुई की नोक के बराबर मेरी उन्होंने ईगो खत्म करी, मुझे अपने सामने बैठा लिया
मैं सामने बैठा हूं, कुर्बानी चल रही है और मेरी आंखों से पानी बह रहा है। संगत जी, आपने भी रियलाइज किया होगा, आप बड़े मंदिर आते हैं, सत्संग में आते हैं, कितनी बार हमारी आंखों से अनचाहे ही पानी बहने लगता है। उस दिन मेरा आंखों से पानी बह रहा था, और जब पानी बह रहा था, गुरु जी ने बचपन से लेके मेरी आगे तक की, अब तक की सारी लाइफ एक पिक्चर की तरह से मेरी आंखों के सामने से निकाल दी। कहते, तू क्या समझता है कि तूने यूएस में काम किया? तू क्या समझता है कि तूने ओबराय होटल में काम किया? तू क्या समझता है कि तूने इन लोगों को ट्रेन किया? तू क्या समझता है तूने क्वीन एलिजाबेथ के साथ में शेक हैंड किया? तू क्या समझता है कि तूने सऊदी अरेबिया में गया और वहां पर हज के लिए 40,000 मील बनवा के भेजे, क्योंकि तू जा नहीं सकता था, तू तो हिंदू था, वहां खाली मुसलमान जा सकते थे। लेकिन वो सब करवाने वाला कौन था? उस दिन वो जो आंसू बहते रहे, मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे शुरू से वही कमिटमेंट तो सिखा रहे थे। आज पता चला कि अब तक जो मैं अपने आप को समझता रहा कि मैं सब कुछ करता हूं, मैं लोगों को ट्रेन करता हूं, मैंने इतने काम किए, मैं कुछ नहीं था, मेरी कोई औकात नहीं थी। करवाने वाले वही मालिक मेरे साथ थे। और संगत जी, मैं बात ये इसलिए कर रहा हूं कि आप भी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए। हमारी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे उस मालिक का हाथ है। ये मालिक कौन है? नहीं समझ थी इस मालिक की भी, क्योंकि मालिक तो ये कहा करते थे कि मैं ओम हूं, मैं लाइट में से आया हूं, लाइट में चला जाऊंगा। नहीं समझ आती थी कि ओम क्या होता है। क्या लाइट में से कैसे आ जाएंगे गुरु जी? ये तो जोत जल रही होती है, ये तो हवन हो रहा होता है। लेकिन नहीं, जब लोगों की सत्संग सुने, जब पता चला कि कैसे गुरु जी ने लाइट में दर्शन दिए, आप पुरानी संगत के सत्संग सुनेंगे, ओम की बात भी सुनेंगे, और फिर जो उन्होंने मुझे लोगों से मिलवाया, पढ़वाया, जगह जगह लेके गए, जिसमें उन्होंने बताया कि भी ओम का रहस्य बताया कि जो भी सृष्टि बनी है वो सब एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। और ये बात तो हम भी समझते हैं, गुरु जी भी तो यही बात कहते थे कि मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। तो ओशो भी कहते हैं कि वो जो ओम है, ओम की एक आवाज है। जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले गैसेस टकराई और एक ज्योत निकली, एक लाइट निकली, और वो जो आवाज निकली गैसेस के टकराने से, वो थी अनाहत नाद। अनाहत नाद का मतलब पहले नहीं पता था, अब समझ में आया कि एक नाद होता है जब जो चीजें टकराती हैं तब आवाज आती है, और एक नाद होता है जब कोई चीज नहीं टकराती तो आवाज जो आती है। तो गुरुजी तो वो आवाज है जो बिना किसी चीज के टकराने के साथ आ जाते हैं, और वो आवाज हम सबके अंदर है। जिसको हम कहते हैं गुरु मेरे अंदर है, वो आवाज है। और ये साउंड एनर्जी कैन टेक एनी शेप। और वो समझाते हैं कि जो हमारा थॉट है, दैट इज आल्सो दैट एनर्जी। अब समझ में आया कि जब मैं गुरु जी के बारे में सोचता हूं, जब मैं बैठता हूं, गुरु जी की आवाज को सुनना चाहता हूं, लेकिन मैं उस आवाज को नहीं सुन पाता, क्योंकि मेरे चारों तरफ सो मच नेगेटिविटी है, इतनी सारी और चीजें मेरे चारों तरफ घिरी है, तो मैं नहीं सुन पाता। लेकिन जब भी मैं कंसंट्रेट कर पाता हूं, एक चीज और समझ में आई कि जब गुरु जी के पास आते थे तो गुरु जी कहा करते थे, सुनो। और वो म्यूजिक लाउड होता था, तो शुरू में तो अजीब लगता था, इतना म्यूजिक लाउड क्यों है, इतनी शब्द इतने लाउड क्यों चल रहे हैं। लेकिन अब समझ में आया कि वो जब लाउड को हम सुनते थे तो हम बाकी की बाहर की आवाज को बंद कर लेते हैं, और हमारे अंदर जो गुरु की आवाज चल रही है, मैं उससे कनेक्ट कर पाता हूं। इसीलिए कहते हैं अपने सेल फोन ऑफ रखो। अगर सेल फोन ऑन रहेगा या घर में और किसी चीज का ध्यान हो रहा होगा, जब आप सत्संग में आए हो या बड़े मंदिर आए हो या घर में बैठे हो, उस गुरबानी को सुन रहे हो, गुरु से कनेक्ट होना चाह रहे हो, तो क्या आप गुरु की आवाज को सुन पा रहे हो? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए गुरु जी ने कहा पहले सुनो। शिव पुराण में भी लिखा, सबसे पहली चीज भक्ति की वो बताते हैं श्रवण, सुनना। तो वही चीज गुरु जी ने कहा कि तुम बैठो, सुनो। सुनो कैसे? क्या कान सुन रहे हैं? कान से तो आवाज अंदर जा रही है, तो बॉडी का एक पार्ट है। सुन तो मेरा मन रहा है, सुन तो मेरी सोल रही है। और अगर उसको मैं भाव से सुनूंगा, अगर मैं गुरु को फील कर पाऊंगा, अगर मैं समझ जाऊंगा मेरे अंदर जो आवाज है वही गुरु है, और मैं उस आवाज पे अगर कंसंट्रेट कर पाऊंगा, तो मैं गुरु से कनेक्ट कर पाता हूं। फिर मेरी जो सोच होती है वो टेलीपैथी हो जाती है। मैं सोचता हूं लंगर में आज मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे वो चीज मिल जाती है। मैं सोचता हूं संगत में मुझे कोई इंसान जिसको मैं बहुत दिनों से याद कर रहा हूं वो दिख जाए, वो मेरे सामने आ जाता है। मैं परेशान चल रहा होता हूं, मेरी कार निकल रही होती है और सामने एक कार दिखती है जिसपे गुरु जी दिख जाता है। अगर मैं अपने लॉकेट की तरफ देखता हूं तो उसकी आंखें मुझसे बात करती हैं।
मैं जो स्वरूप की तरफ देखता हूं तो वो हाथ मेरी तरफ आते हैं। जब मैं रात को परेशान होता हूं या कोई बीमारी आती है तो मेरे सिर पे कोई हाथ रखता है और कहता है तू क्यों घबराता है, मैं तो तेरे साथ हूं। ये कौन है? ये गुरुजी तो हमारे साथ हैं। गुरुजी ने यही चीज तो हमें सिखा दी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये जर्नी है। अब तक तुम्हारी वो जर्नी थी जब तक मैंने तुम्हें अब तक महसूस नहीं कराया था, क्योंकि गुरुजी तो खाली एक एक्सपीरियंस है। जिस दिन हम उन्हें महसूस कर लेते हैं हम उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब तक लाइफ में हमने उन्हें महसूस ही नहीं किया था, क्योंकि हमारा वो वक्त नहीं आया था। अभी तक गुरुजी हमारे काम दूसरों के थ्रू करा रहे थे, क्योंकि ये कार्मिक थ्योरी है कि जो कुछ हमने कर्म पिछले जन्मों में इस जन्म में करे हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे, और वो पूरे करने के तरीके अलग अलग। गुरुजी ने जिससे जो काम करवाना था उससे वो काम करवाया और बोला अब उनका देना बाकी करो। और जब उन्हें ये लगा कि अब इसकी बाकी की जर्नी मैं पूरी करा सकता हूं, अब इसको बाकी के स्टेप्स दिलवा के मैं अपने पास अपने अंदर मर्ज कर सकता हूं। किसमें मर्ज कर सकता हूं? मेरे अंदर की ज्योत को गुरुजी अपनी अंदर की ज्योत में मर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर मैं अपने जो भी कर्म मैं लिख के आया हूं, जो मुझे इस जिंदगी में करने हैं, अगर मैं उनको पूरे कर लूंगा तभी मैं गुरु में मिल सकता हूं, अदरवाइज मैं गुरु में नहीं मिल सकता। तो जब गुरुजी हमें अपने पास बुलाते हैं, जब पहली बार दर्शन देते हैं तो हमें एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो हमारी बिगनिंग होती है, हमें कोई लेके आता है, वो हमारा एक जरिया बनता है। लेकिन जैसे जैसे मैं गुरु को जानने की कोशिश करता हूं, पहले सुनता हूं अब मैं समझने की कोशिश करता हूं, और जैसे जैसे मुझे समझ आने लगती है मैं उनको फील करने की कोशिश करता हूं, महसूस करता हूं। जब आसन की तरफ देखता हूं तो वो आसन मुझे खाली नहीं दिखता। जब मैं किसी का सत्संग सुनता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि ये अपनी बड़ाई कर रहा है, मुझे ये लगता है कि ये मुझे गुरु से जुड़वाना चाह रहा है, एक स्टेप आगे ले जाना चाह रहा है। तो जब मुझे ये फीलिंग आनी शुरू होती है तो फिर मेरी इच्छा बढ़ती है और मैं गुरु के पास आने लगता हूं। चाहे मैं सूफी म्यूजिक से आऊं, चाहे मैं अच्छे लंगर से आऊं, चाहे मैं उन पॉलिटिशियंस को बैठा देखूं जिनकी वजह से आऊं, मुझे नहीं पता मैं किस वजह से, कोई ना कोई रीजन हमारा जो भी होता है वो शुरुआत होती है। लेकिन जब शुरुआत हो जाती है, अब गुरु जी कहते हैं कि शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब तुझे अगर मेरे दर पे आना है तो मेरा रूल मानना पड़ेगा। अगर तुम गुरुजी को मानते हो और मानना चाहते हो तो गुरुजी की माननी पड़ेगी। गुरुजी की मानने का मतलब क्या? गुरु ने कहा बहमों से दूर हो जा। अब तक जिसको तूने माना वो जरूरी था, लेकिन अब जब तू मेरे पास आ गया, अब एक एक करके तुझे इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। डिटैचमेंट बहुत डिफिकल्ट है। ये अंगूठी कैसे उतार दूं? पुखराज की अंगूठी जो कि 50,000 रुपए की आती है, गुरुजी कह रहे हैं इसको उतार दे, इसको कैसे पानी में फेंक दूं? ये जो मैं फास्ट रखता आया हूं साईं बाबा के एवरी थर्सडे, इतने सालों से रखता आ रहा हूं, ये कैसे छोड़ दूं? ये संतोषी माता का फास्ट कैसे छोड़ दूं? ये जो मैं रखता हूं नवरात्रों के फास्ट और नवरात्रों की जो मैं पूजा करता हूं, कैसे छोड़ दूं? क्योंकि माता रानी ने तो मेरे लिए इतने काम किए। यही चीज तो गुरुजी समझा रहे हैं कि अगर तू ये समझ गया कि ये काम मैंने करवाए थे और उन्होंने लाके हाथ तेरा मेरे हाथ में दिया, अगर तू उनसे बात कर और उनके थैंक यू कह के आगे बढ़ जा, और उनसे अपना जो बंधन है, जो रस्सी तूने बांधी हुई है खूंटों से, उनको एक एक करके काटनी शुरू कर, तब तू एक एक करके स्टेप ऊपर चढ़ता जाएगा। और तू देखेगा कि अब तू एक नाव में तू पैर रख रहा है, और जब तू एक नाव में पैर रखेगा तो ये नाव तुझे कहां लेके जाएगी? ये नाव तो गुरु जी के पास ही लेके जाएगी, क्योंकि इसकी पतवार तो गुरु जी चला रहे हैं। इसी को कह दिया सरेंडर कि जो हुआ था लाइफ में वो हो चुका, और जो होना है वो मेरे ऊपर छोड़ दे। तुझे तो पता है कि 10% तू भुगत, वो तेरे कर्मास है, और 90% मैं अपने ऊपर ले लूंगा। अगर तुझे विश्वास है, अगर तुझे फेथ है, अगर तुझे वो भाव है तो मैं तेरे साथ हूं। लेकिन तू अभी भी डाउट में है, तू अभी भी शक कर रहा है, तू अभी भी आता तो है लेकिन इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं करता रहेगा। कहते मैं कब तक तेरा साथ दूंगा? तू चला जा, फिर वहीं बैठा रहे। मैं तो चाहता हूं तेरे सांस जो तुझे गिने दिए हैं, उन सांसों में मैं तेरे कर्म पूरे करवा दूं और तू फ्री हो जा, मेरे में मर्ज हो जा। मैं तो ये चाहता हूं। और अगर तेरे पूरे कर्म नहीं भी होंगे और अगर तू भाव रखेगा तो मैं तेरी जिंदगी भी एक्सटेंड कर दूंगा। मुझे मालूम है
मैंने तो लाइफ को बड़े क्लोज उससे देखा है। और हम सब संगत जो बैठी सुन रही है, इस संगत के अंदर कितने लोग होंगे जिनको गुरु जी ने सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइफ दी है। हमने मौत को इतने करीब से देखा है। वो क्यों दी है गुरु जी ने लाइफ आगे की? कि अब जो तेरे काम बाकी है, मैं गारंटी लेता हूं, जैसे तू मेरे से कमिटेड है, मैं भी तेरे से कमिटेड हूं, क्योंकि तेरे बिना मैं भी नहीं हूं। क्या मतलब? तेरे बिना मैं भी नहीं हूं। गुरु जी कहते हैं तेरे में मैं, मेरे में तू, मैं तो संगत में बसता हूं। अगर तू इस चीज को मानता है कि तू और मैं एक ही हैं, तो छोड़ दे सब कुछ, काम कर। कर्म तो तुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि जॉब भी तुझे करनी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी उठानी पड़ेगी, लेकिन जो भी करे कर कमिटमेंट के साथ। वो तेरा कमिटमेंट होना चाहिए। किसी को फ्रेंड कहता है तो वो भी तेरा कमिटमेंट है। तुम्हारी लाइफ में माँ बाप भी कुछ पीरियड के लिए आए, बच्चे भी कुछ पीरियड के लिए आए, टीचर भी कुछ पीरियड के लिए आए, हस्बैंड वाइफ भी कुछ पीरियड के लिए आए। कहते लेकिन तेरी लाइफ में जो तेरे साथ चलेगा और जो साथ था, वो एक है। और वो कौन है? वो गुरु जी ने कहा वो मैं हूं। वो मैं कौन? वो मैं गुरु जी, वो परमात्मा। आई एम सो लकी कि मेरे अंदर वो गुरु है।